सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण पर सवाल देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो सरलीकरण पर सवाल आप आसानी से करना सीख जाएंगे। पांच नियम, उस नियम से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए, बोडमास नियम में बी क्या होता है? बी से क्या होता है? ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक में चार कोष्टक होता है। एक होता है आपका रेखा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद होता है छोटा कोष्टक, उसके बाद आपका होता है मझला कोष्टक, उसके बाद क्या होता है आपका बड़ा कोष्टक। ठीक है, चार कोष्टक होते हैं। तो कोष्टक में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? रेखा कोष्टक को, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ओ। ओ का मतलब आप का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है। ब्रैकेट के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए डी है। डी से क्या होता है? डिवीजन, मतलब भाग। तो हम भाग करेंगे। ठीक है। उसके बाद यम है। यम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा करेंगे। ठीक। उसके बाद ए है। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक है। तो सरलीकरण के जो सवाल होते हैं उनमें सबसे पहले क्या करते हैं हम? अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आपको सॉल्व करते हैं, फिर भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और लास्ट में क्या करते हैं हम? घटाना। तो आइए इसी नियम से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है। सवाल देखिए, लिखा है 72 भागे 9 गुना 4 प्लस 3 माइनस 2 का 3 है। तो इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? इसको, का को। अब देखिए इसको ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे 72 भागे 9 गुना 4 प्लस 3, ठीक है, माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 2 लिखेंगे। अब देखिए का मतलब क्या होता है? गुना, यहाँ पे 3। ठीक। अब फिर ऐसे उतारेंगे, ये हो जाएगा आपका 72 भागे 9 गुना 4 प्लस 3 माइनस। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी कितना हो गया? 6। इतना आप समझ गए। अब देखिए का खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम? भाग। भाग इसके साथ है। ठीक। तो देखिए इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है। अब गुना है तो गुना करेंगे, 4 प्लस 3 माइनस 6। अब देखिए हम क्या करेंगे? गुणा इसके साथ है। ठीक। देखिए 8 चौ कितना हो गया? 32 प्लस 3 माइनस 6। अब हम इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 32 और 3 कितना हो गया? 35 माइनस 6। अब लास्ट में क्या कर देंगे? हम इसको घटा देंगे, सॉरी 29। कितना आएगा? 29, यानी 15 में से 6 गया 9 और 2 2 ही रहेगा। आशा ये क्वेश्चन। सवाल है कि 24 प्लस कोष्टक में 36 भागे 6 गुना कोष्टक में 8 माइनस 4 को सरल करना है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 24 प्लस 36 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है। गुना है तो गुना लगा दिए। 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस 24 को ऐसे लिखेंगे, प्लस इस कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। अब 6 है गुना 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 24 प्लस, और 6 चौको कितना होता है? 24। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 24 और 24 कितना होता है? 48। 48 क्या हो जाएगा इसका आंसर?